जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी हम क्यों पढ़ते हैं? तो प्रोबेबिलिटी इसलिए पढ़ते हैं कि जो सेमेस्टर नंबर 4 है उसका जो सिलेबस है उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं ये टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि प्रोबेबिलिटी है किस लिए, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम रियल लाइफ की है जिसकी वजह से हमें करना पड़ता है ये सब। ओके, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट। रियल लाइफ के अंदर कौन सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी जब पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट पे जाना पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि हो सके सपोज मैंने कुछ ट्राई किया है, सपोज मैं कोई काम कर रहा हूँ, जिस काम के ऊपर मैं कुछ अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि मैं ट्रॉस मतलब कॉइन को ट्रॉस कर रहा हूँ। ओके, अब उसकी कितने आउटकम्स हो गए, क्या होगा, किस लिए होगा, ये सब का जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ वो प्रेडिक्शन को कहते हैं एक्सपेरिमेंट। मतलब क्या है, वन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब ये जो मैं कॉइन की बात कर रहा हूँ, डाइस की बात कर रहा हूँ, ये तो सिंपल बात हो गई, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे पूरा स्पेस साइंस आएगा, ये सब की बात आएगी आगे जाके। तो इसलिए हमें इस टाइप के प्रॉब्लम, जैसे कि कोई कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या मैन्युफैक्चर हो सकता है। इसलिए जैसे कि कोई कंपनी है, मेडिसिन की कंपनी है, अब ये मेडिसिन की कंपनी क्या बनाती है, अब क्या बनाती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी के मैन्युफैक्चर में कौन सी मेडिसिन बनती है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 मेडिसिन की प्रॉब्लम। तो ये वन काइंड ऑफ एजप्शन हो गया, वन काइंड ऑफ अपना हो गया प्रिडिक्शन। ओके, तो ये जो प्रिडिक्शन होता है वही अपना एक्सपेरिमेंट होता है, और उसके ऊपर जब हम काम करते हैं तो हो सकता है या तो आंसर सही हो या तो गलत हो, तो उसके जो आउटकम हो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंट के 3 टाइप होता है, एक रिपीटेबल, एक होता है अनसर्टेनिटी, और होता है आउटकम। अब इसमें से आपको सब पता है कि यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिखी है, ओके, उसमें क्या होता है, टॉपिक नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 कि एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं। जैसे कि सपोज मैं किसी को, मैं एक कॉइन है उसको मैं टॉस कर रहा हूँ, ओके, तो उसके ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा, तो उस जो हेड आया और टेल आया उसको कहते हैं आउटकम। क्या कहते हैं? आउटकम। और आउटकम के कितने टाइप होते हैं, तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स मतलब क्या है कि उसको कहते हैं, तो सबसे पहले उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के अंदर क्या है कि जो हेड है उसको मैं एच लिखता हूँ, जो टेल है उसको मैं टी लिखता हूँ। अब उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, तो अब दो ही पॉसिबिलिटी है ना, एक कॉइन को मैंने टॉस किया है तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या हो सकता है कि सपोज जो हमने क्रॉस किया है या तो हेड आएगा या तो ट्रेल आएगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हेड आया और ट्रेल आया, इसके दूसरा ये तो नहीं हो सकता कि जो कॉइन है वो बीच में से सीधा खड़ा हो जाए, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो ये प्रोबेबिलिटी को हम प्रेडिक्ट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये डाइस है, ओके, इसके ऊपर 1 to 6 नंबर रोलिंग है, ओके, 1 है, 2 है, 3 है। तो सैंपल स्पेस कौन सा होगा? 1 to 6 का। अब हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जैसे कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/6, 2 आने की 1/6। इस टाइप की जितने भी टॉपिक्स हो इस मेथड के अंदर पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम टाइप्स पे जाएंगे। तो टाइप्स नंबर 1 जिसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं, तो जैसे कि अपने पास कोई सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अपने पास कोई सैंपल स्पेस है, ओके, मैंने ये लिखा है सैंपल स्पेस, मतलब कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जैसे कि एक्सपेरिमेंट है अपना कि एक कॉइन है उसको मैं टॉस कर रहा हूँ, अब उसके ऊपर आउटपुट जो है वो क्या आ सकता है। ओके, इसका मतलब क्या है, तो अब कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ, वो कौन सा हो सकता है, तो या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। ओके, अब या तो वो हेड है या टेल है, लेकिन वो आंसर क्या होगा, मतलब सपोज मैंने कॉइन को टॉस किया, ओके, उसका आंसर क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, वो पता है, मतलब आउटकम जो है वो नोन है, आउटकम्स आर नोन। लेकिन जो आउटकम के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या है, वो अगर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उस टाइप के जो कहते हैं उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि उसका जो आउटकम है वो हमें पता है, मतलब सपोज हेड आने वाला है वो पता है, टेल आने वाला है पता है, लेकिन कब हेड आएगा कब टेल आएगा वो हमें नहीं पता। तो उसको कहते हैं, जैसे वही एग्जांपल किसके, टॉसिंग अ कॉइन एंड थ्रो द डाइस, ये दोनों के लिए सेम है। उसके बाद आता है तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये हो गए। इसके बाद है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसको कहते हैं कि जितने आउटपुट होते हैं, आउटपुट मतलब आउटकम्स जो होते हैं, जैसे कि सपोज मैं एक
एक फैमिली है, फैमिली के अंदर मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि 2 बेबी है, ओके, 2 बेबी का बी लिखा है, ओके, 2 बेबी है। अब पहला कौन-सा है क्या नहीं, तो 2 बेबी है मतलब 2 बच्चे हैं, ओके, चलो 2 बच्चे हैं, तो क्या होगा सपोज़ हो सकता है पहली गर्ल हो, दूसरी भी गर्ल हो, मतलब पहली गर्ल हो, दूसरा बॉय हो, दूसरी पहला बॉय हो, दूसरी गर्ल हो या फिर दोनों। तो ये सब मतलब जितनी पॉसिबिलिटी होती है, जितनी भी पॉसिबिलिटी उसको कहते हैं हम सैंपल स्पेस, ओके। इसकी डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो थियरी मतलब डेफिनेशन है जिसका सिंबल है अपना, ओके, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ये ओमेगा है, आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एस याद करना है, सैंपल स्पेस हम एस ही डिनोट करेंगे, ओके। उसके कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल ये रहा कि देखो हेड आया, मतलब सपोज मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो एक ये है, या तो हेड आएगा या तो दूसरा क्या है टेल आएगा, ये 2 पॉसिबिलिटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो ये हो गया सैंपल स्पेस, ओके, ये हो गया अपना सैंपल स्पेस, ओके। अब इसके ऊपर सैंपल स्पेस क्या होगा, तो सपोज इसके आउटकम 1 to 6 तक है, तो जितने नंबर ऑफ आउटकम होते हैं वो अपना हो जाएगा सैंपल सैंपल स्पेस, ओके। इसके बाद है सैंपल स्पेस, हम इसको कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है इवेंट। व्हाट इज इवेंट, तो इवेंट की डेफिनेशन है एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, याद रखना, ये मोस्ट टाइम भी टॉपिक है इस, तो ये डेफिनेशन भी याद रखना। An event is subset of the sample space. It is represent one or more outcome, okay, of random experiment। तो ये हो गया अपना एग्जांपल। एग्जांपल के अंदर क्या है, सैंपल स्पेस लिया, उसके अंदर से देखो ये क्या है, इवेंट। इवेंट क्या है, गेटिंग अ हिट, तो ये आया आउटकम। एक है टेल, एक दो, मतलब उस तरीके से जैसे आपने इवेंट बनाई है उसके अकॉर्डिंग जो आपका आउटपुट रहेगा वो। देखो यहाँ पे इवेंट कौन सी है, तो इवेंट बनाई है रोलिंग एंड इवन नंबर, मतलब सपोज मैं थ्रो कर रहा हूँ डाइस को, ओके, और उसके ऊपर इवन नंबर आया, तो इवन नंबर आया वो कौन सा, ये रहा, तो ये इसका आउटपुट है, मतलब सेम ही है इस तरीके से। अब इसमें पहली इवेंट कौन सी है, तो इवेंट नंबर 1 सर्टेन इवेंट। देखो उसके नाम के अंदर ही कुछ छुपा है, सर्टेन मतलब इन्वर्टिबल, जो इवेंट का जो अकरेंस है वो इन्वर्टिबल, दैट इज सर्टेन इवेंट। जैसे कि जिसका कुछ आंसर हम मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, उस टाइप के। जैसे कि अभी मैं बोलूँ कि अभी बादल है तो बारिश होगी, अब ये बादल है तो बारिश होगी जरूरी नहीं है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, इसको कहते हैं सर्टेन इवेंट, इसको कहते हैं, ओके। फिर इसके बाद क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है कि जिसका हमें आउटपुट जो है ए और बी का मैं इंटर सॉरी, जो आउटपुट है वो अगर 5 मिले तो उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि सपोज मैं आपको कहता हूं कि जो अपना डाइस है, ओके, इसके ऊपर 1 2 2 3 4, मतलब डाइस के ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होते हैं। अब उसके ऊपर 7 नंबर आना क्या पॉसिबल है, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट जो होती है वो क्या होती है, अगर कुछ भी नहीं है दैट इज 5। सपोज मैं आपको सेट थियरी के अकॉर्डिंग कहूँ, तो सेट थियरी के अकॉर्डिंग कहते हैं, सपोज ये अपना सेट है, ए सेट लिखा 1 2 और 3, और मैं लिखता हूँ कि उसके ऊपर ए इक्वल टू, मतलब सपोज मैं कुछ लिख रहा हूँ जहाँ पे मेरी कंडीशन ये है कि सपोज मैं 4 प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और वो 4 आने का कितनी, मतलब उसकी कंडीशन क्या है, तो आप अगर 5 तो लिख सकते हैं 5। क्यों 5, क्योंकि 4 इसके अंदर पॉसिबल ही है, दैट इज इम्पॉसिबल। ओके, फिर इंटरसेक्शन इवेंट। ये इंटरसेक्शन दो तरीके से हो सकते हैं, दो तरीके से मतलब क्या है कि ए का बी के साथ और बी का ए के साथ वो इंटरसेक्शन होता है। जैसे कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो अपना सेट थियरी में इंटरसेक्शन पढ़ते हैं वही वाला है, लेकिन यहाँ पे इवेंट की बात कर रहे हैं, नथिंग एल्स, ओके। तो देखो इंटरसेक्शन कैसे हो सकता है, तो एक ए है और एक बी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूँ, ओके, इंटरसेक्शन करता हूँ, तो वहां पे सेट थियरी के अंदर हम इंटरसेक्शन कैसे करते थे, तो जो कॉमन पार्ट था, कॉमन पार्ट था, जैसे कि एक मैंने लिखा है 1 2 और 3, और बी इवेंट जो है, मतलब बी जो है इवेंट नहीं सेट, वो है 2 ओनली, तो इसका इंटरसेक्शन लेने से तो क्या होता,
ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो हम क्या करते थे ओनली टू, मतलब इसके अंदर क्या है कि दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है वो, तो सेम यहाँ पे जो कॉमन पार्ट मतलब कॉमन नंबर की बात कर रहे थे, यहाँ पे कॉमन आउटपुट की बात, तो जिसके अंदर कॉमन आउटकम हो वैसे इवेंट को हम कहते हैं इंटरसेक्शन इवेंट। ओके, फिर सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट क्या है, जिसका आउटपुट ओनली वन हो, ओनली वन या फिर उसका आउटपुट ओनली वन यानी कि यूनिक हो, उसको कहते हैं सिंपल इवेंट। फिर उसके बाद आता है कुछ इवेंट होगी, उसके बाद जो इवेंट आती है वो कौन सी इवेंट है, तो उसका नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है कि अगर मैं इस इवेंट की बात करता हूँ तो ये इवेंट है इफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज 5, मतलब क्या है कि बोथ व्हेन बोथ इवेंट कैन नॉट बी हैपन ओके इन सेम, मतलब इसका मतलब क्या है कि सपोज कोई इवेंट है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसको कहते हैं साइमल्टेनियस, ओके, उसको कहते हैं इन वन सिंगल टाइम, ओके, याद रखना वो। तो इस टाइप की इवेंट को कहते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फिर उसके बाद होती है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होती है, तो अगर मैं यूनियन लेता हूँ किसका, सपोज मेरे पास एक इवेंट है, दूसरी इवेंट है, और इन दोनों का मैं यूनियन लेता हूं और इसका आंसर पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आया, ओके, तो उसको कहते हैं, इस टाइप की इवेंट को कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। फिर इसके बाद होती है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कौन सी नहीं करते, सपोज मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इवेंट मैंने ली डाइस की, और यहाँ पे दूसरी इवेंट है मेरी, तो तो इवेंट है पहली इवेंट डाइस की, दूसरी तो कॉइन की। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो ये हो गई इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट इवेंट किसको कहते हैं, वन इवेंट इज ओके इफेक्टेड ऑन अदर इवेंट, अनदर इवेंट। देखो क्या होता है, सपोज एक इवेंट है अपनी ए और बी, अब मैं क्या बात करता हूँ, टास्क के पत्ते की बात करता हूँ, उसके अंदर जो ए नंबर का पत्ता होता है, सपोज इसको मैंने सिलेक्ट किया, तो उसके आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो 4/, ओके, उसको मतलब 4 पत्ते आ सकते हैं 20 मतलब 52 के अंदर से 4/, इसमें आ सकते। अब सपोज मैंने एक पत्ता निकाल लिया और वो ये कलर का है, ओके, ये कलर का पत्ता मैंने निकाल लिया, इसका मतलब क्या, अगर मैं इस पत्ते को छुपा देता हूँ, अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, तो इसमें इफेक्ट आएगी ना इसकी वजह से, तो इस टाइप की इवेंट को कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। क्यों, ये ए के ऊपर डिपेंड है, बाकी सब इक्वली लाइकली इवेंट किसको कहते हैं, सपोज मेरे पास एक डाइस है, उसके नंबर है 1 2 3 4 5 और 6। अब सपोज 1 आने की पॉसिबिलिटी कितनी, तो 1/6। 2 आने की पॉसिबिलिटी कितनी, तो 2/6। 3 आने की पॉसिबिलिटी कितनी, तो ये वो भी 1/6, 1/6, ओके। फिर 5 आने की पॉसिबिलिटी कितनी, तो वो भी 1/6, ओके। 7 मतलब 6 आने की पॉसिबिलिटी कितनी, तो वो भी 1/6। 5 आने की पॉसिबिलिटी कितनी, तो वो भी 1/6। मतलब सभी नंबर के आने की पॉसिबिलिटी, सपोज 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, सभी नंबर के जो आउटपुट का जो रेशियो है वो अगर सेम है, मतलब जो उसका आउटकम जो होता है उसका रेशियो सेम होता है, उस टाइप की इवेंट को कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। ओके, ये जो इस टाइप की जो इवेंट होती है उसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। ओके, यहाँ पे अपना जो टॉपिक है डेफिनेशंस का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।